पता है, मैं पर्सनली चाहता हूं कि जितने भी आप लोग मेरे ऐसे व्यूअर्स हो, जितने भी मेरे भाई लोग हो, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हो, सभी एक हम लोग फैमिली हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक राइट गाइडेंस मिलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी के चलते भाई, अगर आप लोग एक ऐसे नए बंदे हो जिसको एक लैपटॉप खरीदना है और वो कंफ्यूज हो रहा है कि भाई ये जो नई वाली मैकबुक एयर M4 है वो लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या रेट पे मिल रही है और इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है आफ्टर 2 और 3 मंथ्स, तो मैं आज आपको इस वाले वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, क्योंकि तुम्हारे भाई ने पर्सनली यूज कर लिया है मैकबुक एयर M4। मैंने इस वाले लैपटॉप को पर्सनली 3 महीने से ज्यादा यूज कर लिया है रेगुलरली डेली बेसिस के ऊपर। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली में कैसा लैपटॉप है, क्या इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या इसके प्रोज है, क्या कौन से, हर एक चीज। और बताऊं एक बढ़िया वाली चीज, आप लोगों में खुफिया रास्ते बता दूंगा कि कैसे आप लोग भाई इसको सस्ते में खरीद सकते हो। तो देखो भाई, ये सभी टेक्निक्स आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर ही देखने मिलते हैं, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 8 लाख की फैमिली फटाफट से कंप्लीट करते हैं। देखो, मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि भाई अगर आप लोग विंडोज और मैक में कंफ्यूज हो ना, तो ये वीडियो उसके लिए नहीं है, क्योंकि वो एक कंपैरिजन और वो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा अलग है। उसके ऊपर आप लोगों को कुछ ज्यादा ही अपने अंदर से पूछना पड़ेगा कि भाई आप लोगों को क्या दिमाग में है, आपको गेमिंग करनी है, आपको किस तरीके काम करना है, तो ही आप लोग इन दोनों के बीच में डिसाइड कर पाओगे। लेकिन आप लोगों का दिमाग अब बन चुका है मैक ही लेना है, और मैक में अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि भाई M4 लें या फिर M2 लें, क्योंकि M2 भी अवेलेबल है, साथ ही में M3 भी कहीं जगह पे मिल जाती है सस्ते में, तो कौन सा लेना चाहिए, M4 ही बढ़िया है, वो ज्यादा बेटर है, सब बताता हूं। सबसे पहली चीज आती है भाई प्राइसिंग। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्राइसिंग, सभी को लगेगा ये चीज। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें इस पर्सनली लैपटॉप की, तो इसका ना थोड़ा सा वेरिएशन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। मेरे पास पर्सनली यहाँ पे ना 15 इंच वाला लैपटॉप है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा फोटोशॉप पे काम करना होता है, वीडियो एडिटिंग करनी होती है, तो मेरे को थोड़ा बड़े लैपटॉप्स का शौक है और आदत है, थोड़ा रीडिंग वीडिंग में भी इजी रहता है। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली 13 इंच की बात करूंगा, क्योंकि मैंने इससे पहले 13 इंच ही यूज करी है, तो मुझे पता है उसका फॉर्म फैक्टर कैसा है, बट परफॉर्मेंस तो सेम ही है, क्योंकि दोनों में सेम ही चीजें यूज हो रही है, बाकी सब तो हम लोग जनरली जो बात करेंगे वो ज्यादातर 13 इंच को ही रेफरेंस में लेके चलेंगे। चलो भाई, अब बात करते हैं प्राइसिंग की। अगर स्टार्ट कर दिया, तो सबसे पहली चीज, आप लोग अगर इस लैपटॉप खरीदते हो तो आपके पास यहाँ पे कई तरीके के ऑप्शन है। आप लोग भाई Amazon से खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, इवन आप लोग एप्पल के ऑफिशियल स्टोर या फिर एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हो। आपको अगर एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट से लेना था, उसके लिए ना आपको इसका पूरा अमाउंट देना पड़ेगा। उसके ऊपर आपको हल्का फुल्का स्टूडेंट डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन अभी जो ऑफर्स थे बैक टू स्कूल वाले, वो खत्म हो चुके हैं, सितंबर के एंड में एंड हो गए थे, अक्टूबर में नहीं होते, अब अगले साल आएंगे। तो अब आप लोगों को ऐसा कोई भी फ्री एयरपोर्ट्स तो नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना, तो आप लोग भाई एक अच्छा काम ये कर सकते हो कि आप लोग ये जो लिंक है ना, इस पे क्लिक करके चेक कर सकते हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्पेशल लिंक डालते हैं जिसपे कि आप लोगों को डिस्काउंटेड रेट पे ही ना ये वाली मैकबुक्स देखने मिल जाती है। लेकिन अगर आप लोगों को मान लो ऑनलाइन नहीं लेनी है, आपका मन ही नहीं है लेने का, तो आप लोग सेकंड ऑफलाइन रिटेलर्स के पास जाओ, जैसे कि रिलायंस और आपका क्रोमा, विजय सेल्स। यहाँ पर जाने से ये बेनिफिट होता है कि आपको ना 2-3 ऑफर्स जो कि क्लब हो जाते हैं। पर्सनली मैंने भी ये चीज नोटिस करी थी, और मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैंने ये वाला पर्सनल लैपटॉप रिलायंस डिजिटल से खरीदा है, क्योंकि वहां पर मेरे को क्लब्ड ऑफर मिल गया था। जैसे कि उन्होंने मेरे को इंस्टोर डिस्काउंट दिया, ऊपर से उनका वेबसाइट का डिस्काउंट अलग था, और साथ ही मेरे को कार्ड डिस्काउंट मिल गया, और जीएसटी मैंने इसके ऊपर क्लेम करा। तो 4 चीजें जिस वजह से ये लैपटॉप मेरे को बहुत ज्यादा सस्ता पड़ा। तो ये चीज आप लोग चेक कर लिया करो। जैसे कि अगर आप लोग इस टाइम पर रिलायंस या फिर विजय सेल्स से वाला लैपटॉप खरीदते हो M4 वाला, उसका रेट इस टाइम पर 93,900 चल रहा है, लेकिन आप लोग को 10,000 रुपए का इंस्टेंट कैशबैक मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड के ऊपर, और आप लोग 6 मंथ की नो कॉस्ट ईएमआई को भी ले सकते हो। तो ये काफी अच्छा ऑफर है, जो मेरे हिसाब से 83,000 रुपीज का प्राइस करता है। उसके बाद आप लोग 18% का जीएसटी, अगर आप लोगों के पास जीएसटी है, वो भी क्लेम कर सकते हो। आप लोगों को लैपटॉप पड़ जाएगा 68,000 रुपीज का। भाई 68 के अंदर मेरे हिसाब से ये क्रेजीएस्ट, क्या क्रेजी से भी ऊपर की डील बन जाता है। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लोग एक बार ऑफलाइन रिटेलर्स के ऊपर जाके चेक कर लेना, आपको एक तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा। आसपास भाई और भी लैपटॉप्स देख के मजा आता है, थोड़ा घूम फिर भी आओगे, खा पी भी आना कुछ बढ़िया था, और साथ ही में आप लोग वहीं पे अपने सामने ही अनबॉक्स करोगे, जैसे पैसे दोगे। नहीं तो ऑनलाइन में होगा भाई, आपको मंगाना पड़ेगा, थोड़े दिन बाद आएगा, वो एक अलग झंझट रहता है। और कभी बार भाई डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन में ये चीजें थोड़ी सी कम रहती है। तो प्राइस को आप साइड कर दो और बात करते हैं भाई ये लैपटॉप्स एक्चुअली में कैसे हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज आती है इन हैंड फील। वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि ये एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ आते हैं, जिससे कि आपको एक अलग रोबस्ट फील आती है। और ट्रस्ट मी गाइस, इस रेट के अंदर इससे बेटर लैपटॉप मैंने नहीं फील करा आज तक भी। दूसरे लैपटॉप्स आते हैं विंडोज के अंदर, उनके अंदर भी मेटल बॉडी होती है, बट जो कंस्ट्रक्शन है वो इतनी रोबस्ट नहीं लगती। इसका जो मेटल है, जो एल्यूमिनियम बॉडी इसमें यूज करी जाती है, वो बहुत ही बढ़िया। देखो, आपको ऊपर की साइड में जो है स्क्रीन इतना फ्लेक्स नहीं करती है, आपको बॉडी के अंदर फ्लेक्स इतना नहीं देखने को मिलता, तो बॉडी के अंदर कोई फ्लेक्स नहीं है। ट्रैक पैड इतना ज्यादा जाइनॉर्मस है कि आप लोगों को एक अलग ही फील देता है जब आप लोग इसको यूज करोगे, कर्सर इधर-उधर करोगे। कीबोर्ड एक बहुत ही परफेक्ट साइज के अंदर आता है, और ऊपर से जो वेट है वो भी ज्यादा नहीं है, जिस वजह से पोर्टेबिलिटी बहुत अमेजिंग है लैपटॉप्स की। अच्छा, इसी के चलते ना मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत से लोग ना कलर्स को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने ना ज्यादातर कलर्स यूज कर लिए इनके। तो इसमें ना 4 कलर्स आते हैं, मिडनाइट एक आता है, स्टारलाइट एक आता है, सिल्वर, देन आता है ये वाला स्काई ब्लू कलर। मेरे हिसाब से मैं हमेशा ना वो वाला कलर प्रेफर करता हूं जो उस टाइम पर उस लैपटॉप के साथ आया होता है। जैसे M4 के साथ ये नया कलर था स्काई ब्लू, तो हमने यही वाला ऑप्ट करा। पिछले साल जब हमारे पास M2 थी, तो उस टाइम पर स्टारलाइट कलर आया था, तो हमने स्टारलाइट कलर ऑप्ट करा था। और उससे पहले मेरे पास मिडनाइट कलर भी था। अब मिडनाइट कलर के अंदर एक इशू है, अगर आप लोग लेते हो कलर, उसको फिंगरप्रिंट बहुत ज्यादा आ जाते हैं। सेकंड, वो कलर बहुत जल्दी अपना रंग भी फेड कर देता है कुछ जगहों से, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे लैपटॉप थोड़ा पुराना हो गया है। वहीं पे जो सिल्वर कलर होते हैं, जितने भी लाइट कलर होते हैं, इनके अंदर आपको डेंट्स एक तो जल्दी से नहीं दिखते, सेकंड आपको फिंगरप्रिंट ज्यादा जल्दी से नहीं दिखते, जिस वजह से आप लोग इनको आराम से यूज कर सकते हो बिना साफ करे भी
तो भी चल जाते हैं, बट ब्लैक कलर्स को आपको करना ही पड़ेगा बार बार। अब बॉडी का मैंने आपको बता दिया, बढ़िया है। और ऊपर से एक और चीज, इसकी जो स्क्रीन है ना वो भी ना इस तरीके से रैप्ड अराउंड है। लेकिन हाँ, एक चीज बता देता हूं, अगर आप लोगों का ये वाला लैपटॉप गिरता है तो भाई इसके ऊपर डेंट आ जाएगा, ये चीज मान के रखना। और डेंट आने के बाद भाई बहुत ज्यादा भद्दी लगती है ये बॉडीज। मैं आप लोगों को दिखाता हूं, मेरे में भी डेंट आ रखा है, देखो नीचे साइड में यहाँ पे एक डेंट है, एक बहुत ही अजीब सा डेंट है, बहुत ही भद्दा लगता है, बट भाई अब क्या कर सकते हैं, ये आ चुका है। और हाँ, रही बात देखो इसके नीचे के रबर पैड्स की, तो ये बढ़िया है, ये घिस जाते हो तो पीरियड ऑफ टाइम जब आप लोग लैपटॉप को रख के इधर उधर करते रहते हो। बट अभी 3 महीने के अंदर इनके अंदर वेयर एंड टेयर दिखने मुझे लग गया है। अदरवाइज मेरे लैपटॉप के अंदर इस बार कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये वाला निशान लग गया, वो मेरी गलती की वजह से था। अदरवाइज ये भी नहीं लगता, नहीं तो मैं लैपटॉप को थोड़ा ज्यादा संभाल के रखता हूँ और इसमें कोई भी ऐसा दिक्कत तो नहीं आई। लेकिन मैं ये बोलूंगा, एक स्लीव या फिर कुछ चीज खरीद लेना, मैं यहाँ पे टैग कर दूंगा, आप लोग लेना हो ना तो स्लीव खरीद लेना, उससे आप लोग ज्यादा इजीली इसको कैरी भी कर पाओगे, साथ ही में प्रोटेक्टेड भी रहेगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ वेरिएंट की, तो एक चीज और बता दूं, ये जो एप्पल लोग है ये इल्यूमिनेटेड नहीं है, पहले के टाइम पे इल्यूमिनेटेड आते तो खैर बंद ही हो गए हैं, लेकिन इसके स्क्रैचेस बहुत ज्यादा जल्दी लग जाते, तो ध्यान रखना इस चीज का कि इसके अंदर ना लगे वो, तो इसलिए या तो लैमिनेट कुछ करवा लेना अपने हिसाब से, क्योंकि आपने महंगा डिवाइस लिया होगा, ऑब्वियसली आप चाहते नहीं खराब हो। सेकंड, जो मेरे को परफेक्ट चीज या फिर कह सकता हूँ बेहतरीन चीज लगती है इस वाले लैपटॉप की, वो है इसका हिंज ऑपरेशन। ये देखो, एक हाथ से मैं एक उंगली से मैं इसकी हिंज को ओपन कर सकता हूं और ये लैपटॉप अपनी जगह से टच से मस नहीं होता। जबकि यही सेम ऑपरेशन अगर मैं किसी विंडोज लैपटॉप में करता हूं तो वो मेजॉरिटी केसेस के अंदर 90% ऐसे लैपटॉप आते हैं विंडोज में जो हिंज के साथ अच्छे से काम नहीं कर पाते, और अगर आप लोगों को उसको खोलना है तो एक हाथ को नीचे रखना पड़ेगा, या फिर अगर एक पॉइंट पे वो खुल भी जाएंगे उसके बाद वो ऊपर उठ लग जाते हैं। तो ये चीज ना काइंड ऑफ प्रीमियमनेस को आपको दर्शाती है कि हाँ भाई इसके अंदर वो चीजें मौजूद है, हिंज परफेक्ट है। अब इसी के चलते भाई एक और बात करना चाहूंगा, जो कि डिस्प्ले। मेरे पास जो पैनल है 15.3 इंच का है, लेकिन इसके अंदर एक और आता है जो कि 13.6 इंच का। आप लोग अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो, मेरे हिसाब से 13.6 इंच ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि सस्ता भी है। मैंने तो थोड़ा बड़े के चक्कर में इसलिए ये वाला पे पैसा खर्च कर दिया था। खैर, बात करें स्क्रीन क्वालिटी की तो दोनों डिस्प्ले सेम आती है, दोनों लैपटॉप्स के अंदर अलग नहीं है, बस साइज का ही फर्क है। दोनों के अंदर पिक्सल बिल्कुल सेम है, दोनों ही जो है 60 हर्ट्ज पे चलती है, यहाँ पे प्रमोशन आपको नहीं मिलता है। दोनों के अंदर आपको नॉच देखने को मिल जाती है, और इससे एक चीज आप लोगों को लगेगी, थोड़ा सा लैपटॉप मॉडर्न तो देखो जरूर लगता है। अगर आप लोग मैकबुक प्रो को देखो तो उसके अंदर भी नॉच दिखती है, तो काइंड ऑफ सिमिलैरिटी तो है। आपको ऐसा नहीं लगेगा आप लोग कोई पुराना लैपटॉप यूज करो, नॉच से थोड़ी सी अंदर नई वाली फील आती है। अब वो हमारे दिमाग में बैठ गई है बात। डिस्प्ले वैसे तो आईपीएस पैनल है, 1 बिलियन कलर भी सपोर्ट करती है। व्यूइंग एंगल्स इस वजह से बहुत ज्यादा प्यारे हैं, अगर आप लोग किसी भी एंगल देखते हो डिस्प्ले के कलर्स बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं होते हैं, जो कि मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। और साथ में जो पिक्सल पर इंचेस है ना वो बहुत ही अच्छे हैं, 224 के, जिस वजह से पूरी चीजें ना डिटेल्ड और बहुत ज्यादा शार्प लगती हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं लैपटॉप लेने के टाइम पे, तो ये चीज देख लिया करो कि पीपीआई कितना है। साथ ही में 500 निट्स की ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस में बोलूंगा उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग इसे आउटडोर यूज करते हो तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। सेकंड, डिस्प्ले ना बहुत ज्यादा ग्लॉसी है, तो आप लोग यहाँ पे या तो मैट वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना पड़ेगा अगर आप लोग इसको आउटडोर यूज करते हो, उसके बाद थोड़ी सी आपकी विजिबिलिटी के अंदर इशू आ जाएगा, बट हाँ रिफ्लेक्शन से बच जाएगा। लेकिन अगर आप लोग नॉर्मली इसको यूज करते हो तो भाई रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आती है। और इसी के चलते इसके अंदर एक और दिक्कत बोल सकता हूँ, वो ये है कि भाई फिंगरप्रिंट मैग्नेट है ये डिस्प्ले। अगर मैं आपको दिखाऊं अभी लिटरली इसको बहुत से फिंगरप्रिंट लगेंगे, देखो भाई कितने सारे फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। ये वाली डिस्प्ले इजीली फिंगरप्रिंट को ग्रैब कर लेते हैं, अगर मैं हल्का सा भी हाथ रखता हूं तो फिंगरप्रिंट से कैप्चर कर लिया। इसको साफ करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, आप लोगों को भाई इसको रगड़ के साफ करना पड़ेगा, और इतना भी मत रगड़ देना कि भाई इसकी कोटिंग ही छूट जाए, तो थोड़ा सा भाई इसके साथ आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं तो रिकमेंड करता हूं कि एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा लो, मैं अगेन उसको लिंक कर दूंगा, जाके चेक कर लेना। मुझे डिस्प्ले से कोई शिकायत नहीं है। नेटफ्लिक्स के अंदर भी डॉल्बी विजन सपोर्ट करती है, एचडीआर भी सपोर्ट करती है, बहुत ही ज्यादा प्यारी है। कलर्स वाइज कंटेंट देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, इजीली देख पाओ, कोई इशू आएगा ही नहीं। मेरे हिसाब से वन ऑफ द परफेक्ट डिस्प्ले है। अगर आप लोग मान लो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो या फिर मूवी वॉचिंग कर रहे हो, हर एक चीज में बढ़िया रहेगी। एक चीज और है जो आप लोगों को कभी कभी फील हो सकती है, वो ये कि 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई थोड़ी सी जिटरनेस दिख रही है, क्योंकि मैंने भाई प्रोमोशन वाली डिस्प्ले यूज करी है, मेरा फोन प्रोमोशन पे चलता है 120 हर्ट्ज, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैगी तो लगता है, बट अब क्या कर सकते हैं, हम लोग को थोड़ा सस्ते में भी तो अच्छा डिवाइस मिल रहा है, इतना तो सैक्रिफाइस कर ही सकते हैं। अच्छा, इसी के चलते स्पीकर्स क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप लोग एडिट कर रहे हो ऑन द गो, आपके उस टाइम पर हेडफोन्स नहीं है, या फिर आप लोग मूवी वॉचिंग कर रहे हो, तो इसके अंदर आपको दोनों तरफ स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। कुछ इस जगह पे है, लेकिन जो आवाज हमारी आती है हिंज के अंदर से इधर से आती है। मेरे हिसाब से स्पीकर बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और ज्यादा लाउड हो सकते थे बट डिसेंट है। और 13 इंच और 15 इंच में स्पीकर का हल्का सा फर्क आता है, क्योंकि जो ओवरऑल बॉडी साइज है उसमें फर्क है, जिस वजह से लाउडनेस का हल्का सा फर्क लगेगा आपको, 15 इंच की ज्यादा रहेगी। लेकिन अब समय आ गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग का, जिसके ऊपर आप लोग भी नजर गड़ी होंगी, वो है भाई प्रोसेसर। अब यहाँ पे प्रोसेसर चॉइस ना एप्पल की इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि मैं क्या बताऊं। M1 से स्टार्ट हुए थे, M5 आ चुका है, और बीच में इतने सारे वेरिएशन है, इतने सारे अलग अलग इटरेशंस लॉन्च हुई हैं कि समझ नहीं आता कि कौन सा प्रोसेसर किस तरीके का कैसे परफॉर्मेंस देगा। पिछले 5 सालों में एप्पल ने भाई सिलिकॉन के अंदर बहुत ज्यादा तगड़ा आप इसको बूस्ट लिया है। जो इनका रोजेटा प्लेटफॉर्म था ना, जो इंटेल वाली एप्लीकेशंस को मैक ओएस पे चलाता था, जो M1 चिप सपोर्ट करती थी, वो भी अब बहुत ज्यादा तगड़ा हो गया है। और मेजॉरिटी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर आज के टाइम पे सभी एप्पल के सिलिकॉन को सपोर्ट करते हैं, तो अब इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती, रोजेटा चलाने की इशू नहीं आता कि भाई पीछे से रोजेटा के थ्रू वो बैकलॉग करके चल रही हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब नेटिवली सपोर्ट है मैक का।
सेकंड, प्रोसेसर की जहां तक बात रही है तो देखो इसमें आपको M4 का ऑप्शन मिल जाता है। M4 के बिना आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप लोग 13.6 इंच लेते हो बेस मॉडल तो आप लोगों को उसके अंदर भाई M4 चिप ही मिलेगा, लेकिन उसके अंदर ना 2 कोर्स आपको जीपीयू के कम देखने को मिलते हैं, जो कि 8 कोर्स का है उसमें। अगर आप लोग उससे एक हायर वेरिएंट लेते हो तो आपको उसके अंदर 10 कोर का ही जीपीयू देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग 15 इंच वाला लैपटॉप लेते हो तो उसके अंदर आपको बेस मॉडल में भी सेम 10 कोर का ही जीपीयू मिलेगा। मेरे पास दोनों ही वर्जन अवेलेबल है। तो जो मेरे पास 15 इंच है उसका जो Geekbench स्कोर है वो कुछ इतना आता है, और जो 13.6 इंच वाली लैपटॉप है M4 वाली जो बेस मॉडल है उसका जो Geekbench स्कोर है वो कुछ इतना आता है। अब यहाँ पे Geekbench जो है बेसिकली जीपीयू के ऊपर ज्यादा लोड डालता है, तो हमने इसके ऊपर एक ग्राफिक्स वाला भी टेस्ट रन किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफिक्स कितना फर्क है। तो अगर आप लोग भाई बेस वेरिएंट ले रहे हो तो ध्यान रखना कि जो आपकी ग्राफिक इंटेंसिव काम होगा जैसे वीडियो एडिटिंग हो गई, रेंडरिंग हो गई, उसके अंदर आपको हल्का सा कमजोरी दिख सकती है, बट जब कंपेयर करोगे जब भी पता चलेगा। अदरवाइज M4 पावरफुल है, वो अच्छे से हर एक टास्क निकाल देता है। हमने 13.6 इंच लैपटॉप को वीडियो एडिटिंग करके देख लिया है, फोटो एडिटिंग करके देख लिया है, इजीली हैंडल कर लेता है टास्क को। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अब आपको बेस स्टोरेज रैम की मिलती है 16 GB, जिससे कि आपके मेजॉरिटी काम है वो इजी हो जाते हैं। बाकी कोई सा भी प्रोसेसर उठाओ उसके अंदर आपको हार्डवेयर एक्सीलरेटेड रे ट्रेसिंग देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग अगर कोई वैसे गेम वेम खेलते हो तो मजा आएगा गेम खेलने में। सेकंड, 16 कोर का न्यूरल इंजन मिलता है, जिससे कि एप्पल इंटेलिजेंस भी कहीं ना कहीं पावर करेगा आगे चल के, जब वो होपफुली इंडिया में आ जाए और पूरी दुनिया में आ जाए। बाकी एक मेमोरी बैंडविड्थ है जिसके ऊपर की काफी लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन सभी मॉडल्स के अंदर ना मेमोरी बैंडविड्थ बिल्कुल सेम है, जो कि 120 GB पर सेकंड का है, तो इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है। ये चीज भी ध्यान दे लिया करो जब आप लोग लैपटॉप्स खरीदते हो कि उसका मेमोरी बैंडविड्थ कितना है, किस तरीके से रीड एंड राइट कर रही है। अब ये चीज को ना टेस्ट आउट करने के लिए हमने एक चीज और करी, हमने 4K वीडियो 1 मिनट की रेंडर आउट करी। आप देख सकते हो थोड़े बहुत हमने यहाँ पे इफेक्ट्स भी लगा दिए थे, लट्स भी लगा दिए थे, ट्रांजिशन भी लगाई थी। आप लोग देख सकते हो जो M4 है उसने काफी ज्यादा तेजी से इस वाली वीडियो को रेंडर आउट कर दिया। एंड पर्सनली स्पीकिंग मैं M2 से जब शिफ्ट हुआ था M4 के ऊपर, तो मेरा भी ये एक एक्सपीरियंस था कि जो M4 है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू M2। अगर मैं M2 की Geekbench से इस M4 की Geekbench को कंपेयर करूं, आप देख सकते हैं जंप डेफिनेटली आता है। तो नो डाउट अगर आप लोग M4 ले रहे हो, एडिटिंग हो गई, आपके कोई से भी बड़े काम हो गए जो भी आप लोग करना चाहो वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाते हैं। हम लोग वैसे तो ना इस वाली वीडियो के अंदर बेस वेरिएंट्स को कंपेयर करें, लेकिन मैं ऐसे भाई टू भाई और जितनी बहनें भी देख रहे हैं उनको भी एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा अपने एंड से कि अगर आप लोग भाई मैकबुक ले रहे हो तो एटलीस्ट 512 GB वाली ले लेना, क्योंकि भाई 256 GB लेने के बाद बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं। मुझे पता है एक अच्छा ऑप्शन है कि आप लोग जाके SSD खरीद लो, SSD बाय कर लो, वो सस्ती पड़ती है, उसमें डेटा सेव कर लो, बट भाई वो कहीं ना ऐसे दिमाग में रहता है कि वो भूल जाता है इंसान। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपसे मिसप्लेस हो गई, कहीं भूल गए और आपको कुछ दिखाना है, कहीं जाना है, तो एक अच्छी स्टोरेज इंटरनली होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है मेरे हिसाब से। तो भाई एटलीस्ट 512 GB लेना। मैंने तो भाई सबसे बड़ी गलती करी, मैं सोच रहा हूँ इस वाले लैपटॉप को बेच दूं और नया वाला 512 GB वाला उठा लूं। तो एक बार बताना आप लोग किसी में से इंटरेस्टेड हो। और मैं वैसे अपनी M2 वाली जो मैकबुक है ना वो भी बेच रहा हूँ, तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो ना एक बार बताना, इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, फिर मेल कर देना, मैं डेफिनेटली कनेक्ट कर लूंगा, क्योंकि हमें बेचनी है भाई। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि भाई हम लोग रैम को अपग्रेड करें या ना करें। देखो भाई अगर आपके पास पैसे तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है, रैम अपग्रेडेबल है, कर सकते हो, बट डिपेंड्स ऑन योर बजट। अगर आपको बजट नहीं तो मत करो, क्योंकि 16 GB मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। एक टाइम पे हम लोग भाई 8 GB आती थी ना जब, तो 16 GB पे अपग्रेड करते थे, हमें लगता था हो मजा आ रहा है, लेकिन अब 16 GB आ रही है बेस ना, हम उसमें भी खुश नहीं है। तो अगर आपका वर्कलोड इतना ज्यादा नहीं है, आप लोग इतने हैवी काम नहीं कर रहे हो, आप लोग एक स्टूडेंट और नई चीजें सीखना चाहते हो, तो 16 GB मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस स्टोरेज का ध्यान रखना, वो पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो मैं यही बोलूंगा परफॉर्मेंस के अंदर कोई इशू नहीं है, जितने टास्क आप लोग इससे करते हो नेटिव एप्लीकेशन से। एक चीज हाँ बता दूं, नेटिव एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मैक की खुद की एप्लीकेशन जैसे कि फाइनल कट हो गया और जितनी भी इनकी नेटिव है, लॉजिक हो गया, उस पर ही अगर आप काम कर रहे हो तो आपको परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट मिलेगी। जैसे लेकिन आप लोग एडोबी के सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट होते हो या किसी थर्ड पार्टी पे शिफ्ट होते हो तो आपको हल्का सा ड्रॉपेज मिलती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा रहता है भाई, जो ऐसे होते हैं ना बंधन थोड़ा सा कमजोर हो जाता है वहां पे, तो ये हल्का सा आपको फर्क लगेगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से इस टाइम पर प्रीमियर हो गया, कुछ भी हो गया, हम लोग अपने मैक मिनी M4 है हमारे पास, उस पर चला रहे हैं, उस पर तो काफी बढ़िया काम करता है, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं आती, तो आप लोग चला सकते हो। आफ्टर इफेक्ट्स हमने चला के देखा, वो भी बढ़िया चल जाता है। बैंग फॉर योर बक्स वाली बात है ना, वो इस वाले लैपटॉप से जुड़ जाएगी इजीली। तो अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए और आपका बजट कम है, M4 ले लो, आंख बंद करके, बढ़िया लैपटॉप है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो अब चलते हैं पोर्ट्स की तरफ। मैंने इनिशियली आप लोगों को नहीं बताया, तो इसके अंदर आपको राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ एक पोर्ट मिलता है, जो कि हमारा हेडफोन जैक का। यूज करना चाहो कर सकते हो, एडिटिंग के टाइम पे बढ़िया रहता है। और लेफ्ट साइड के अंदर आपको टाइप सी के 2 पोर्ट देखने को मिल जाते हैं और अपना मैगसेफ पोर्ट देखने को मिल जाता है। अब टाइप सी के जो 2 पोर्ट है वो थोड़े से भाई आप लोगों को अजीब सा फील करवा सकते हो, क्योंकि भाई कनेक्शन थोड़ा कम है इसके अंदर। एक साइड यहाँ पे अगर पोर्ट होता ना, लेट्स से 3 पोर्ट्स होते तो थोड़े से सफिशिएंट रहते। बट हाँ एप्पल ने एक अच्छी चीज ये करेगी, इसके अंदर हमारे को थंडरबोल्ट 4 वाला पोर्ट दिया है, जो कि 40 Gbps तक की स्पीड सपोर्ट करता है, तो फाइल ट्रांसफर बहुत ज्यादा फास्ट है। और ये जो थंडरबोल्ट वाला है, इसी के अंदर आपको डिस्प्ले पोर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, इसी से चार्ज भी हो सकता है, अगर चार्ज करना तो साथ ही मैगसेफ से भी चार्ज हो सकता है। तो मतलब मल्टीपल ऑप्शन है नो डाउट, बट एक और पोर्ट यार प्लीज एक होता है इस साइड तो अच्छा लगता। कीबोर्ड्स की बात कर लेता हूं, तो कीबोर्ड इसके अंदर आपको 78 वाला स्टाइल का कीबोर्ड मिल जाता है, यूएस के अंदर 12 इंच फुल हाइट वाला बढ़िया, और इसमें आपको 4 एरो कीज मिल जाती हैं। तो मोस्टली जितनी कीज आपको चाहिए सारी इसके अंदर, हॉट कीज का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है ऊपर की साइड फंक्शन कीज के अंदर। साथ ही में यह जो कीबोर्ड है ना, देखो वेरिएंट इतनी जल्दी नहीं दिखाता, लेकिन 1 साल के अंदर आपको वेरिएंट दिखाता है, क्योंकि इसके ऊपर की कोटिंग होती है प्लास्टिक के ऊपर, वो हटने लग जाती है। जितनी जगहों पे हमने भाई प्रेस करा होता ज्यादा, वहां से हटने लग जाती है, और वो थोड़े टाइम बाद अजीब सा दिखता है। मेरे M2 वाले लैपटॉप पे हल्का सा हट गया था वो, अब देखते हो यहाँ पे जो है शाइनी पार्ट हो जाता है, वो प्लास्टिक का जो एक्चुअल मैट फिनिश है वो हटी जाती है लेयर वहां से, तो थोड़ा सा वियर्ड लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद।
बाकी कीबोर्ड के अंदर पावर बटन के अंदर इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी अनेबल्ड है, वो भी बढ़िया काम करता है, कोई इशू नहीं आता। फेस आईडी इस वाले लैपटॉप के अंदर नहीं आती, फेस आईडी तो इवन किसी भी लैपटॉप के अंदर इस टाइम पर नहीं है, जो आप लोगों को ध्यान रखना पहले से ही। लेकिन आप फिंगरप्रिंट सेंसर काम बढ़िया करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, आप लोग परचेसेस भी ना इसी फिंगरप्रिंट सेंसर से कर पाओगे। लेकिन एक चीज जो आप लोग इसमें देखो वो है भाई ये ट्रैक पैड। देखो भाई कितना ज्यादा बड़ा ट्रैक पैड हमारे को मिलता है, ये लिटरली मेरे आईफोन 17 प्रो मैक्स के साइज का, ये देखो पूरा कवर अप कर लिया ट्रैक पैड ने। तो भाई ये एक जाइनॉर्मस ट्रैक पैड, और इसके अंदर आपको जो जेस्चर सपोर्ट मिलता है वो नेक्स्ट लेवल है, जो कि मैकओएस के अंदर इंटीग्रेटेड है। अगर आप लोग स्वाइप करो बढ़िया तरीके से जेस्चर काम करते हैं, और एक ग्लास टच के साथ हैप्टिक फीडबैक देता है। इसके अंदर आपको टैप्टिक इंजन मिलता है, तो ये मिमिक करता है एक एक्चुअल हैप्टिक्स को, एक एक्चुअल आपके प्रेस को, और उसके बाद जो फील आती है बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और फोर्स टच भी है इसके अंदर, जिससे कि भाई मजा आता है इसको यूज करने में। तो मेरे हिसाब से अगर आपने आज तक मैक का कभी ट्रैक पैड यूज नहीं करा, एक बार करके देखो, आप लोगों को प्यार हो जाएगा, सीरियसली बता रहा हूं। अब इतनी सारी चीजें मैंने जब आपको बता दी अच्छी है, लेकिन एक चीज जहां पर भाई मेरे को इस वाले लैपटॉप से हल्की सी दिक्कत है, वो है भाई बैटरी लाइफ। एक्चुअली यूजुअली क्या होता है कि भाई मैकबुक एयर से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा बैटरी रहेगी, बट मेरे वाले लैपटॉप से स्पेसिफिकली मुझे यार इतनी ज्यादा बैटरी मिलती नहीं है, पता नहीं क्यों। जब से मैंने लिया ना इसकी बैटरी मेरे को पता नहीं उतना मजा आता ही नहीं, या तो शायद मेरा टास्क हैवी होते हैं इस वजह से जल्दी बैटरी ड्रॉपेज हो जाती है इसकी। तो बेसिकली मैंने इसको ज्यादा यूज नहीं करा है पिछले 2 दिन से। मैंने इसको लास्ट मैंने फ्राइडे को चार्ज किया था, और फ्राइडे को जो था ये लैपटॉप ज्यादा नहीं यूज कर, देख सकते हो छोटा ही कम ही यूज हुआ है। अभी इस टाइम पर आज के डेट में 50% यूज हो गया, जिसके अंदर मेरा ज्यादा कुछ काम ऐसा छुआ नहीं है। बैटरी हेल्थ देखो तो 100% पे ही है, लेकिन मैं अगेन वही बात बोलूंगा, स्टैंड बाय टाइम इसका बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन जब हम लोग इसको यूज कर रहे होते हैं तो ये बैटरी काफी ज्यादा तेजी से ड्रॉप कर देता है, जो मुझे पर्सनली फील हुआ है। तो अगर आपको हुआ है एक बार बताना, अगर आपके पास M4 वाला लैपटॉप है या फिर किसी दोस्त के पास है, क्योंकि मैंने किसी और से पूछा उसके साथ इतनी दिक्कत थी, बट शायद हो सकता है मेरा वर्क जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, इस वजह से जल्दी से ड्रॉप कर रहा हूं। देखो लेकिन स्टैंड बाय बहुत ज्यादा बढ़िया है, स्टैंड बाय में छोड़ दिया अगर आपने लैपटॉप को 100% चार्ज करके, तो 1-2 दिन के बाद भी ज्यादा बैटरी ड्रॉपेज इसमें नहीं होता है, जो बहुत बढ़िया बात है। सेकंड चीज जो मुझे इसकी पसंद है वो है भाई इस वाले लैपटॉप को मुझे बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कभी भी। ऐसा नहीं कि भाई इसको स्लीप में डाल दो, शट डाउन करो, मैं कभी नहीं करता हूं। मैं लिटरली इसको बस ऐसे कर देता हूं और मेरा काम छुट्टी में, जैसे काम डन। लैपटॉप मेरा हमेशा चलता रहता है, मैं ओपन करता हूं, यहाँ पे जो लैपटॉप मेरा वहीं से ओपन होता है जहाँ पे मैंने इसको छोड़ा होता है। तो इससे क्या होता है कि मेरे टैब्स एंड जो मेरी चीजें हैं वो दिमाग में जो थी उस टाइम पर जो मैंने शट करा था वो वहीं पे रहती है, जिससे कि मैं उसको दोबारा से वहीं से कंटिन्यू कर सकता हूँ। अदरवाइज कोई विंडोज लैपटॉप हो कुछ हो, वो एक तो बंद बहुत ज्यादा होता है फ्रीक्वेंटली, बैटरी ज्यादा नहीं चलती है, थर्ड उसको बार बार शट डाउन करना पड़ता है। तो वो चीजें आपको लोगों को लैपटॉप के अंदर नहीं मिलती। अब मैकओएस तो होगी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नया वाला सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा ग्लास डिजाइन है, एलिमेंट्स आपको वही मिलते हैं। यहाँ पर सेम वही चीज आप लोगों को मिल रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे हल्का सा जो रिफ्लेक्शन है वो इस तरीके काम कर रही है। पीछे की साइड में अगर देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से उन्होंने ग्लास वाला इफेक्ट दे दिया है। मैंने यहाँ पे क्लियर थीम सेट कर रखी है, बढ़िया लगता है दिखने में, नो डाउट भाई मजा आता है इसको यूज करने में हर एक चीज के अंदर। अपीयरेंस में जाके आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, आपको क्लियर चाहिए, टिंटेड चाहिए, डार्क चाहिए, और अपने हिसाब से बढ़िया। जैसे अभी मैं डार्क मोड में आप सिलेक्ट कर दो, डार्क में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये देख सकते हो इस तरीके का डार्क मोड है। नो डाउट भाई ये वाला जो नया सॉफ्टवेयर है बहुत ज्यादा प्यारा है, मेरे को इस वाले लैपटॉप को इस वाले सॉफ्टवेयर के साथ यूज करने में ज्यादा ही मजा आता है। तो देखो यार, एट द एंड मैं यही बोलूंगा कि अगर आप लोग एक लैपटॉप लेने का प्लान बना रहे हो तो ये एक बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है। आप लोग जाके बिल्कुल आंख बंद करके परचेज कर सकते हो। बस 2-3 चीजें जो मैंने आपको बोला है उसको ध्यान में रख के चलोगे तो आपकी परचेज और ज्यादा बढ़िया हो जाएगी, आपके पैसे भी बच जाएंगे और आप लोग एक अच्छा डिवाइस खरीद पाओगे। बाकी आप लोग बताना भाई आप लोग कैसी लगी वाली वीडियो, और अगर ये वाला लैपटॉप खरीदना है तो हमने पिन कर दिया है डिस्काउंटेड रेट पे, इसको जाके खरीद लो उस वाले लिंक से क्लिक करके। भाई की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी उस चीज से। और अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।